दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की ओर से अभी न्यू नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और देखिए दोस्तों, इस नोटिस को देखने के बाद आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। सबसे पहले तो चलिए आप सभी बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम डेट की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कौन कौन चाहते हैं कि बीएसएससी आयोग को जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करना चाहिए, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए और देखिएगा तो अभी आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। और आप सभी सोच रहे होंगे कि बिहार एसएससी की जो भी भर्ती आती है तो उसमें इतना डिले क्यों होता है। तो यहाँ से आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो चलिए आप सभी इस नोटिस को पहले देखिए और देखिएगा ये सेम चीज़ जो है बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल मतलब 13,200 पदों पर पिछला जो 2014 वाली वैकेंसी है। तो आप देखिएगा तो ये 8 साल में कंप्लीट हुआ था और इसमें भी सेम यही हुआ था। ये देखिएगा 13,200 पदों पर जो पिछला बहाली था, इसमें देखिएगा तो शुरू से ही विवाद, जब ये वैकेंसी आई थी तो सबसे पहले मई 2014 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। फिर ये वैकेंसी कैंसिल होकर के फिर से सितंबर में रिवाइज होकर के वैकेंसी आई। बहुत सारे रूल में त्रुटि था उस समय, क्योंकि देखिएगा तो पहली बार यहाँ पर फर्स्ट इंटर लेवल की वैकेंसी आई थी, तो फिर यहाँ पर आरक्षण और भी चीज़ों को लेकर त्रुटि रहने के कारण से फिर देखिएगा जब ये फॉर्म फिलअप हुआ था तो फिर कोर्ट केस हुआ, फिर से री फॉर्म फिलअप हुआ, फिर एग्ज़ाम लिया गया, फिर पेपर लीक हुआ, फिर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर से एग्ज़ाम लिया गया। फिर इसके बाद देखिएगा धरना प्रदर्शन आंदोलन होते होते तब जा करके पीटी का रिजल्ट आया। फिर इसके बाद देखिएगा मेंस एग्ज़ाम लिया गया और देखिएगा तो जब मेंस का एग्ज़ाम ले लिया गया, बाकी जितने भी स्टूडेंट थे सब रिजल्ट और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट इन सभी के इंतजार में थे। तो पता चला कि यहाँ पर फिर से पीटी का रिजल्ट आया और फिर इसके बाद देखिएगा तो फॉर्म फिलअप हुआ। बीएसएससी में देखिएगा तो नियम ये है कि आपको 2 बार फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आप में से जितने भी अभी 25 लाख स्टूडेंट बिहार एसएससी फर्स्ट सेकेंड इंटर लेवल के लिए, जो कि 12,200 पदों पर 199 पदों पर वैकेंसी है, तो आप सभी को 2 बार फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एक तो अभी आप सभी फॉर्म फिलअप किए हैं तो जिसमें आपको पीटी एग्ज़ाम देना है, फिर पीटी एग्ज़ाम में जब आप पास कर जाइएगा तो मेंस के लिए एक बार और इसमें फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो वैसे तो आपको जानकारी हो ही जाएगा जब आपका पीटी में रिजल्ट आएगा। अभी चलिए यहाँ पर जो आज 2 अगस्त को नोटिस जारी किया गया, इस नोटिस के बारे में आप सभी देखिए और आपको आश्चर्य लगेगा कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो नोटिस संबंधित है विज्ञापन संख्या 01/2019 से संबंधित है। पद नाम यहाँ पर देखिएगा सहायक उर्दू अनुवादक। तो यहाँ पर परीक्षा देखिएगा पीटी एग्जाम। अब देखिए यहाँ से डेट और देखिए जो आप में से सेकेंड इंटर लेवल वाले स्टूडेंट हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी आपको अगर जॉब लेना है तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखिएगा बिहार एसएससी में क्या होता है कि बहुत सारे रेलवे वाले स्टूडेंट रहते हैं या फिर दूसरे विभाग में जॉब करते रहते हैं, जिसमें से देखिएगा रेलवे ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं या फिर एएलपी टेक्नीशियन में, तो चाहते हैं अपना होम स्टेट। तो वैसे स्टूडेंट का देखिएगा तो सबसे यहाँ पर रहता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल में किसी तरह सिलेक्शन हो जाए और उसको देखिएगा तो जॉब तो पहले शायद कोई मारामारी है नहीं, लेकिन अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट है तो आप सभी अभी देखिएगा बिहार एसएससी बिहार पुलिस की परीक्षा जो होने जा रही है, तो आप सभी उसको सीरियस होकर तैयारी करके एग्जाम दे दीजिए। क्योंकि देखिएगा बिहार एसएससी का तो पिछला रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है। बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल वैकेंसी देखिएगा 8 साल में कंप्लीट हुआ है और अभी इस जिस पोस्ट से संबंधित ये नोटिस है ये भी देखिएगा तो 5 साल इस वैकेंसी को होने जा रहा है और फिर से इसमें देखिएगा तो फॉर्म फिलअप होगा। यानी देखिएगा तो यहाँ पर यह है कि भर्ती प्रक्रिया इसी तरह से पता चलता है कि जब स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट का वेट करते हैं तब पता चलता है फिर से मेंस एग्जाम होगा, फिर से फॉर्म फिलअप होगा। तो इन्हीं सब कारणों से देखिएगा भर्ती बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। और देखिएगा तो बाकी जितने भी तरह के आयोग के माध्यम से वैकेंसी आती है, चाहे बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, सब में देखिएगा प्रोसेस जो होता है पूरे सुपर फास्ट मोड में। लेकिन बिहार एसएससी इंटर लेवल का आप सभी देख ही रहे हैं कि 1 साल अब कुछ महीने में हो ही जाएगा, अभी तक एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है। तो आप सभी बिहार पुलिस के अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दे दीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। और अभी फ़िलहाल अगर आप चाहते हैं कि 3-4 महीने 6 महीने में आपको सरकारी नौकरी, तो बिहार पुलिस बेस्ट ऑप्शन है। और बाकी बिहार एसएससी इंटर लेवल की जब परीक्षा होगी तो आप सभी अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी सिलेक्शन हो जाएगा। बिहार एसएससी का देखिएगा स्टूडेंट इतना क्रेज इसलिए है कि इसमें देखिएगा जितने भी तरह की पोस्ट है सभी दोस्तों रॉयल पोस्ट है। इसमें देखिएगा तो फुली काम काज जो होता है, ऑफिशियल काम काज होता है, यानी ऑफिस वाले जॉब है ये। इसलिए स्टूडेंट के बीच में इतना क्रेज है कि इसकी वैकेंसी आएगी कब। और इसमें जो भी पोस्ट है, चाहे सचिवालय सहायक वाले हो, इंटर लेवल वाले हो, स्टेनोग्राफर, सभी देखिएगा तो फुली ऑफिशियल काम काज से रिलेटेड जॉब होता है। सभी सुकून वाला जॉब है। आप जाइए ऑफिस, काम कीजिए, फिर आइए। ये नहीं है कि घर आने के बाद भी आपको टेंशन रहने वाला है, तो ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए इतना क्रेज है। लेकिन इसमें यही है कि भर्ती देखिएगा तो सालों साल लग जाता है इसमें कंप्लीट होने में। तो ये जो नोटिस है दोस्तों सहायक उर्दू अनुवादक पोस्ट से संबंधित है। तो आप देखिएगा ये 2019 वाली वैकेंसी है और इसका देखिएगा पीटी एग्जाम तो 28 फरवरी 2021 को लिया गया। तो इसमें देखिएगा स्टूडेंट भी नहीं था, बहुत कम स्टूडेंट, फिर भी देखिए कितना साल लग गया यहाँ पर कंप्लीट होने में।
तो प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत देखिएगा 5332 अभ्यर्थियों का मेंस के लिए रिजल्ट आया और उक्त परीक्षा में मुख्य परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, यानी देखिएगा मेंस एग्जाम लिया जा चुका, अंतिम परीक्षा फल। अब देखिए ऐसा भी होता है कि अब फाइनल रिजल्ट के समय देखिए यहाँ पर आयोग को पता चला है कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, और ये मिस्टेक देखिएगा तो फर्स्ट इंटर लेवल में पहले भी हो चुका है, जैसा कि अभी शुरू में आप लोगों को बताए हैं। फर्स्ट इंटर लेवल में दोस्तों इसी तरह से स्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट के इंतजार में थे, इसके बाद मेरिट कंप्लीट ही होना था, तब पता चला आयोग को कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ, और फिर से देखिएगा तो 1000 स्टूडेंट का पीटी का रिजल्ट जारी किया गया, फिर सबका फॉर्म फिलअप करवाया गया, फिर इसके बाद मेंस एग्जाम लिया गया, फिर इसके बाद दोनों को कंबाइन करके टाइपिंग टेस्ट ये सब चीज़ें लिया गया। तो ये देखिएगा तो आयोग को अपने सिस्टम में सुधार करना चाहिए, जिससे इस तरह से डिले ना हो। पता चले कि सेकेंड इंटर लेवल में भी यही चीज़ आ जाए, फिर देखिएगा तो उसमें भी अगर ये सब चीज़ आएगा तो फिर 6 महीने साल भर भर्ती तो डिले होना ही है। तो यहाँ पर देखिएगा अंतिम परीक्षा फल के जांच के क्रम में प्रारंभिक परीक्षा फल में परिलक्षित तकनीकी त्रुटियों के निराकरण के उपरांत संशोधित परीक्षा फल के आधार पर 291 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य पाया गया। अब देखिए जो भी मुख्य परीक्षा के लिए योग्य पाया गया उसको यहाँ पर डेट दिया गया 3 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है। तो अगर कोई भी आपका परिचित होगा तो उसको बता दीजिएगा। यहाँ पर 291 अभ्यर्थियों को फिर से लिस्ट जारी किया गया, और देखिएगा तो 29 अगस्त को यहाँ पर मेंस एग्जाम का डेट भी निर्धारित कर दिया गया। ये देखिएगा एक अच्छी बात है कि जब भी इस तरह से री फॉर्म फिलअप होता है तो उसका देखिएगा फुल शेड्यूल दे दिया जाता है और 1 महीने में कंप्लीट कर लिया जाता है। तो 29 अगस्त को देखिएगा तो ये मेंस एग्जाम है, फिर 3-4 दिनों में, क्योंकि स्टूडेंट 291 ही है, फिर इसका 2-3 दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा और मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड सब कुछ यहाँ पर वेबसाइट से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यानी फॉर्म का डेट तो है ही 3 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक, 29 अगस्त को मेंस का है। फिर इसके बाद देखिएगा ये मेंस एग्जाम लिया जाएगा, फिर इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, फिर इसके बाद कंबाइन रूप से फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर फॉर्म का डेट देखिएगा 3 अगस्त 17 अगस्त, ऑनलाइन पेमेंट करने की तिथि 17 अगस्त है, और यहाँ पर 3 अगस्त से रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त है, पेमेंट की तिथि 16 अगस्त है। और यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में जो भी आप डिटेल्स दिए उसी आधार पर मेंस परीक्षा का फॉर्म आपको फिलअप करना है। मेंस का पेपर का डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग जो अभी न्यू नोटिस जारी किया गया था ये सब देख लिया। बात करते हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले हैं। ये जो नोटिस संबंधित है बीएसएससी देखिएगा उर्दू अनुवादक से संबंधित है, और इंटर लेवल देखिए अभी इंटर लेवल में भी यही चीज़ हुआ है। स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर लिए, इसके बाद देखिएगा तो फॉर्म मेरिट का ऑप्शन दिया गया, डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया गया। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो आयोग को ये पता चला है कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या हुआ है कि फी रिफंड आ गया है। तो फी रिफंड आने के बाद देखिएगा तो यहाँ पर कहा गया डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या फिर बीएसएससी आयोग जा करके आप डीडी यानी ड्राफ्ट के माध्यम से आप सभी पेमेंट करके फिर आपको डीडी भेजना है। ये देखिएगा तो बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम ये सब चीज़ आ रहा है। आप में से जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप सभी सीरियस होकर तैयारी करके एग्जाम दीजिए। बिहार पुलिस का देखिएगा सिलेबस पैटर्न बिल्कुल अलग है। इसमें हिंदी इंग्लिश से 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और देखिएगा सिलेबस में तो अपडेट कर दिया गया 9th 10th पैटर्न बिहार बोर्ड के अनुसार पूछा जाएगा। तो जितने भी कंटेंट है सिलेबस है अपडेटेड पैटर्न के अनुसार आप लोगों को एप्लीकेशन पर सुपर क्रैश कोर्स के साथ प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप सभी फुल तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। और ये होगा कि क्या लास्ट समय, तो देखिए क्रैश कोर्स होता ही है लास्ट समय में, सब कुछ जो न्यू पैटर्न है उस अनुसार रिवीजन करके आप सभी तैयारी करके दीजिए, जिससे आपको रिजल्ट को लेकर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अगर आप बिहार एसएससी के भरोसे बैठे हुए हैं तो आप सभी देख ही सकते हैं कि पिछला रिकॉर्ड कितना खराब रहा है। बिहार एसएससी में देखिएगा जो भी भर्ती आती है बहुत ज़्यादा इसमें डिले हो जाता है, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में समय लगता है। तो बिहार पुलिस आपके सामने लगभग 3 से 4 महीने में आपका सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाएगा। फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके न्यू पैटर्न के अनुसार टॉप 2200 PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। टॉप 500 कंटेंट जो भी सिलेबस अपडेट हुआ है सब कुछ आप लोगों को बिहार बोर्ड पैटर्न के अनुसार प्रोवाइड करवा दिए हैं। और 9th 10th का देखिएगा तो शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो अगर आपकी परीक्षा बाद के चरणों में है तो आप सभी जरूर जुड़ सकते हैं और जम के तैयारी करके एग्जाम दीजिए। और अभी बीएसएससी आयोग की ओर से जो न्यू नोटिस जारी किया गया, इस नोटिस पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।